अरे सुनो, मेरी बात सुनो, हम उस जाति से आते जो खाल उतार के जूते बना देती है, ठीक है। जब आप उन जातियों को कह रहे हैं ना सनातनी शेर, तो यहाँ बहुजन शेर और संविधान के शेर खड़े हुए हैं, और मैं चैलेंज कर रहा हूँ। ग्वालियर में लगातार जिस तरह से ये मामला सामने आ रहा था, और उसके बाद अब इस पर FIR हो चुकी है, और जहां तक हमें खबर है कि उन्हें जमानत भी नहीं मिली है। बाकी जो लीगल मामला है, क्योंकि बेहतर सर समझ सकते हैं, तो आपसे समझेंगे सर। बताइए कैसे देख रहे हैं? पहले तो बहुत देर बाद FIR तो कही हुई थी उनके नाम पर, अलग अलग जगहों पर भी हुई थी, पर अब हिरासत में लिए गए हैं। देखिए, दो बात आप समझिए, FIR होने का मतलब और हिरासत में होने का मतलब लड़ाई जीतना नहीं है। हाँ। आपको अभी आधी कहानी पता है, पूरी कहानी सुनिए कि कल रात को जब जैसे ही उनकी जमानत याचिका खारिज हुई, कल रात को ही एक हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल होती है। उस पिटीशन पे स्पेशल बेंच कॉन्स्टिट्यूट होती है। वो स्पेशल बेंच जो है वो नोटिस इशू करती है। नोटिस इशू करने के बाद में कल संडे वाले दिन फिर स्पेशल बेंच बैठेगी, और कोई भी जिसे हम कहते हैं बहुजन सिपाही, जिसे हम कहते हैं संविधान को बचाने वाला, जिसे कहते हैं कि भीम को मानने वाला, जिसे कहते हैं कि वकीलों की फौज, दुर्भाग्य से ना तो आज एक भी शेड्यूल्ड कास्ट व्यक्ति कंप्लेनेंट हाईकोर्ट में मौजूद नहीं था। अब आप ये देखिए कि सोशल मीडिया पे तो मैं भी बहुत बड़ी आवाज उठा सकता हूं, सोशल मीडिया पे मैं भी क्रांति ला सकता हूं। एक तरफ ASP खड़ी है, दूसरी तरफ BSP खड़ी है, तीसरी तरफ आर्मी खड़ी है, चौथी तरफ सेना खड़ी है, परंतु जब कोर्ट की लड़ाई की बैटल की बात हुई तो अनिल मिश्रा के समर्थन में सैकड़ों उसकी जाति के लोग खड़े हुए, परंतु संविधान को बचाने के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। और स्पेशल बेंच बैठती है, कॉन्स्टिट्यूट होती है, सुनवाई होती है, और आज जो है कंप्लेनेंट को नोटिस होता है। ऐसी क्या इमरजेंसी है कि कोर्ट, हाई कोर्ट, मैं बेसिकली कह रहा हूं कि उसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है। कल परसों आप ये एक मैटर सुप्रीम कोर्ट में लगा, जिसके अंदर वो रेप केस की सुनवाई थी, उसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, जो जजेस है वो भी ह्यूमन होते हैं, और आप जजेस को टारगेट ना करिए, उनसे गलती हो सकती है। तो क्या अनिल मिश्रा के मामले में जो खुल के आप ये देखिए, गिरफ्तारी के समय भी वो बाबा साहब को के नाम के नारे लगा रहा है, उसके साथी उसे ग्लोरीफाई कर रहे हैं, और उसे ऐसा प्रदर्शित कर रहे हैं जैसे वो जंग जीत के आया हुआ एक ग्लोरीफाई करने वाला व्यक्ति हो। और हाईकोर्ट सुनवाई पे उसकी जो है, हाईकोर्ट उसकी सुनवाई करता है। मैं सिंपली एक बात कहना चाहता हूं कि कल अगर अनिल मिश्रा की जगह कोई महमूद होता, कोई मौलाना होता, कोई अजहर होता, कोई खालिद होता, कोई अंसारी होता, तो क्या भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया उसे इस प्रकार हीरो बनाती, या उस पर अभी तक आतंकवादी का तबका लगा दिया जाता? तो आप क्या चाहते हैं, उन पे NSA लगाया जाए? नहीं, मैं NSA नहीं, मैं देखिए, मैं एक कानून का जानकार हूं। मैं एक बात कहता हूं, मैं अगर किसी देवी देवता को गाली देता हूं, तो मुझे अभी पुलिस अरेस्ट करके लेके जाएगी और मेरे साथ वो अत्याचार करेगी जो कहीं लिखा भी ना हो। परंतु वहीं आप मुस्लिम को टारगेट कीजिए, वहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को टारगेट कीजिए, और आपको बचाने के लिए सिस्टम ऐसा खड़ा हो जाएगा। अब एक बात बताएं, ऐसी क्या इमरजेंसी थी जो आज हाई कोर्ट की जो छुट्टी वाले दिन एक स्पेशल बेंच कॉन्स्टिट्यूट होती है, और वो कल सुनवाई के लिए मामले को रख देती है कि नहीं, क्योंकि अनिल मिश्रा जी को के भी फंडामेंटल राइट है। अच्छा, अनिल मिश्रा के फंडामेंटल राइट है इसलिए जिनके लिए स्पेशल बेंच जो कॉन्स्टिट्यूट हो रही है, परंतु संविधान के मानने वालों के, अम्बेडकराइट लोगों के, और गैर जाति के जो इनकी जाति के नहीं है, उनके कोई भी मौलिक अधिकार भारत में नहीं है। क्या आज सुप्रीम कोर्ट स्पेशल सुनवाई करेगा रात में उठ के कि जो ग्वालियर हाई कोर्ट ने आज डिसीजन दिया उसको मैं सेटिस्फाइड करता हूं? क्या सुप्रीम कोर्ट मानवीय संवेदनाओं के आधार पर, या सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा कि नहीं, आप जो है जजिस को टारगेट ना कीजिए? तो मैं खुल के कहना चाहता हूं कि जो जज ये कहता है कि मोरनी मोर के आंसुओं से गर्भवती होगी, जो जज ये कहता है कि बहुसंख्यकों के हिसाब से देश चलेगा, जो जज ये कहता है जिसके घर पे हजारों करोड़ रुपए मिलते हैं, मेरा उस प्रकार के जज के में ना तो कोई आस्था है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल उसके अंदर मेरी कोई भी सिंपैथी या उसके प्रति संवेदना है। अब आप मुझे बताएं कि सुप्रीम कोर्ट क्या आज ये पूछ सकता है कि क्या कारण है कि अनिल मिश्रा अनुसूचित जाति जनजाति का जो अपराधी है, उसके फेवर में जो वकीलों की फौज खड़ी हुई है, क्या SC/ST एक्ट के प्रावधानों के तहत क्या विक्टिम और उसके एडवोकेट को भी बुलाया जाएगा? क्या SC/ST एक्ट के अंदर में जो मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या फ्रेश गिरफ्तारी के बाद अगर वो बाबा साहब के विरोध में नारे लगा रहा है, तो क्या उस पर फ्रेश FIR होगी? और क्या उन पुलिस वालों को जो उसे एक हीरो की तरह प्रदर्शित कर रहे हैं कि यह जंग जीत के आया हुआ एक व्यक्ति है, उन पुलिस वालों के खिलाफ भी कोई FIR होगी? और यकीन मानिए, मैं खुल के करूंगा तेरे जुल्म की मुखाफलत। तू वक्त का तख्ता नशिया, कोई खुदा नहीं,
हाई कोर्ट जो आज बेंच लगाई है, जो कल हाई कोर्ट ने बेंच लगाई है, मैं पूरे भारत के वकीलों से आह्वान करता हूं कि अगर वो 50 अनिल मिश्रा के समर्थन में है तो हम 1000 जो है हम अपने शिकायतकर्ता और बाबा साहब और संविधान के समर्थन में ग्वालियर में खड़े होंगे। ये कह रहे हैं मेरा अत्याचार हो रहा, मेरे साथ कोई नहीं आ रहा, सनातनियों के साथ कोई नहीं आ रहा। देखिए अत्याचार की जो अब अनिल मिश्रा बात कर रहे हैं तो उनके साथ व्यक्तिगत अंदर कुछ भी हुआ हो उसका मैं कह नहीं सकता, परंतु जो मीडिया या जो पुलिस वाले उन्हें एज ए हीरो की तरह ले जा रहे हैं घेर के और उनसे अंबेडकर मुर्दाबाद के नारे लगवा रहे हैं, उनके खिलाफ भी SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उनके समर्थन में आपने देखा कि जैसे उनकी जमानत रद्द होती है, उन कोर्ट परिसर में जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं, बाबा साहेब के विरोध में नारे लगाए जाते हैं, उस वक्त बहुजन समाज का एक भी व्यक्ति वहां मैं वही तो कह रहा हूँ कि तो आपकी नाराजगी अपने समाज से? नहीं, मेरी अपनी समाज से नहीं है। मैं SC/ST एक्ट का एक सिंपल प्रावधान बता दूं। पहली बात तो SC/ST एक्ट में जो भी प्रक्रिया होगी वो वीडियो रिकॉर्डेड होगी, पहली चीज। अच्छा। दूसरी चीज, SC/ST एक्ट के जो धारा 15A है उसके अंदर किसी भी बेल, किसी भी अपील, किसी भी कागज पर सुनवाई करने से पहले आपको शिकायतकर्ता और उसके एडवोकेट को सुनना पड़ेगा। ये मैंडेटरी प्रोविजन है, सेक्शन 15 है SC/ST एक्ट का। परंतु अब जब नोटिस इश्यू हुआ है और कल बुलाया गया, आप ये मानिए कि कोर्ट प्रोमाइसिस में एक विशेष विचारधारा के नारे लगते हैं। आज मैं खुल के इस बारे में कह रहा हूं कि मैं जय भीम का नारा कोर्ट में इसलिए लगा सकता हूं क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने भारत का संविधान बनाया। मैं कोर्ट के अंदर कुछ भी बात कर सकता हूं, परंतु जब जो एडवोकेट ग्वालियर के अंदर ये गृह युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, अच्छा, गृह युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और अप्रत्यक्ष रूप से एक आतंकवाद जो फैला रहे हैं, मैं आपको खुल के बता दूं, संविधान को मानने वाले, बाबा साहब को मानने वाले वकील और बाबा साहब के बच्चे अभी जीवित हैं और जिंदा हैं। सर आप नारे तो लगा सकते हैं, लेकिन जज की परमिशन के बाद भी वहाँ पे प्रतिमा नहीं लगा सकते आप। है ना, देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने आपसे पहले भी आपके माध्यम से कहा, वहीं से शुरू हुआ था, अभी भी नहीं, वो प्रतिमा, देखिए मेरी बात सुनिए। एक जो अगर आप मुझसे बात करेंगे, मैं व्यक्तिगत तौर पे कहता हूं कि मैं मूर्ति, मैं प्रतिमा, इस विचारधारा का समर्थन में नहीं हूं, परंतु अगर कोई कहता है, चैलेंज करता है कि मूर्ति नहीं लगेगी, तो हम तो उस कौम के आदमी हैं और हम तो उस जज्बात वाले आदमी हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की मूर्ति लगवा दी। ये तो वाली चैलेंज वाली है ना, नहीं वो चैलेंज है ना। अब मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, एक सिस्टम प्रोटेक्ट कर रहा है। आप जब उस वक्त जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जो CGI थे वो भी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से थे, वहां की जो DM थी वो भी, और जो वहां के जो मुख्यमंत्री है वो भी अपने आप को अम्बेडकराइट कहते हैं। लेकिन इन सभी सिनेरियो में आप ये देखिए कि इनके पीछे एक ताकत है जो मध्य प्रदेश के अंदर सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब और शेड्यूल कास्ट के लोगों को आज निशाना बना रही है। और ये बात मानिए, हम पहले भी कहते थे, आज भी कहते हैं, जिन मुसलमानों को ये टारगेट कर रहे हैं, मुसलमान तो बहाना है, असली जो निशाना इनका शेड्यूल कास्ट है। इनके जो बाबा है उन्होंने भी कह दिया कि अगर इनके धर्म को किसी से खतरा है तो मुस्लिमों से नहीं बल्कि अंबेडकर वादियों से खतरा है। और ये आज खुल के आ गया है। ग्वालियर की जो घटना है वो किसी मुसलमान के प्रति नहीं है, ग्वालियर की जो घटना है वो किसी जाति के प्रति नहीं है, लेकिन ग्वालियर की जो घटना आज हो रही है वो शासन प्रशासन अप्रत्यक्ष रूप से जो ये जातंकवाद, जो जाति का आतंकवाद, ये धार्मिक आतंकवाद फैला रहा है। यकीन मानिए हम इसका विरोध करेंगे। और कल अगर ग्वालियर में या सुप्रीम कोर्ट में, क्यों डर लग रहा है कि उनको जमानत मिल जाएगी? ना मुझे डर नहीं लग रहा। देखिए मैं तो ये मान के बैठा हूं कि उन्हें कल या परसों या 1-1.5 हफ्ते में जमानत मिल जाएगी और वो जो है उनकी जाति के सबसे बड़े वकील और हीरो बन के निकलेंगे, क्योंकि ये प्रोपेगेंडा एक नूरा कुश्ती सिस्टम, सरकार और न्यायालय द्वारा हो रही है। मुझे नहीं, मैं इस लड़ाई से खुश ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं लीगल बैटल लड़ता हूँ। मुझे आप भी चाहते थे ना कि जेल जाए? ना देखिए मेरी बात सुनिए, अगर आप मेरी समाज की भावनाओं की बात कर रहे हैं तो हमारे समाज के अधिकतर जो लोग हैं वो लीगल जो कॉन्सिक्वेंसेस नहीं जानते हैं। जेल जाना जो है, अब वो मान लो परसों बाहर आ जाए, मंडे को बाहर आ जाए, ट्यूसडे को आ जाए, 7 दिन में आ जाए, तो हमारा समाज तो इकट्ठा हुआ या ना हुआ, परंतु उन्होंने अपना एक नया नेता पैदा कर दिया। अच्छा। मैं तब इसमें न्याय क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूं कि SC/ST एक्ट के प्रावधानों के तहत उसे सजा हो, और सजा जब होगी तब मैं मानूंगा कि न्याय हुआ है। और दूसरी बात, तो आपको अदालतों पे भरोसा नहीं है? आप खुद एक वकील है सर। देखिए मुझे अदालत पे भरोसा है, कुछ जजिस पे मुझे भरोसा नहीं है। अच्छा। जो जजिस जो कोर्ट करते हैं मनुस्मृति अपने ऑर्डर में करते हैं, कुछ जजिस जो है जब क्लासिफिकेशन ऑफ रिजर्वेशन की बात होती है उसके अंदर गीता को कोट करते हैं। तो देखिए मुझे संविधान पे भरोसा है, मुझे किसी गीता,
मुझे किसी मनुस्मृति और उसके किसी भी मानने वाले जज पे नहीं है। और मैं खुल के कह रहा हूं, अगर आज जस्टिस सूर्यकांत ये कहते हैं कि मैं गीता को मानते हुए कोई भी डिसीजन दे रहा हूं तो मैं उनका विरोध करूंगा। और कुछ जजेस हैं, जैसे कि अभी आपने कहा कि गिरफ्तारी मेरा उद्देश्य थोड़ी है। मेरा उद्देश्य है कि ये ऑफेंस रिपीटेड ना हो। अब मुझे एक बात बताएं कि कल बहुजन समाज का या कोई भी व्यक्ति या ये लोग अपने आप को, अपने एक चीज और बता दूं, ये कहीं ऐसा ना हो कि अपने आप को कल ये हार्म कर ले, अपने आप को हानि पहुंचा ले और उसका जो निशाना है वो शेड्यूल कास्ट को बना दे। ये भी कर सकते हैं क्योंकि इन्हें सस्ती लोकप्रियता चाहिए। परंतु मध्य प्रदेश सरकार इस मामले में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उनका समर्थन कर रही है, वरना ये जो लोग हैं ये बार बार बाबा साहब को अपमानित करने का काम नहीं करते। अमित शाह जी ने जो संसद में कहा था अम्बेडकर, क्या वहीं से शुरुआत हुई है? नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, शेर का भाई बघेरा, एक कुद्दन हो दूसरा तेरा। तो ये चाहे अमित शाह हो, चाहे मोदी हो, चाहे आरएसएस हो, चाहे कच्चा गैंग हो या कोई भी हो, इनके लिए जो भारत के अंदर, जो भारत के मूल निवासी है, बहुजन निवासी है या संविधान की बात करने वाले, सब टारगेट पे हैं। क्योंकि इनमें एक जातिगत, अब देखिए एक बात सुनिए, अभी आप उनकी मनुस्मृति जलाओगे और वो कुछ ना कहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि मनुस्मृति जलाई जाए, मैं इस पक्ष में नहीं हूं। आप जेल जाने के पक्ष में भी नहीं हो, मनुस्मृति जलाने के भी पक्ष में नहीं हो, उन पर कार्रवाई हो उसके भी पक्ष में नहीं हो, तो फिर हो किस पक्ष में आप? देखिए बाल गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे जिन्होंने मनुस्मृति जलाई थी, ये बात आप उनसे पूछिए। वो तो पंडित नहीं, अब मैं बता रहा हूँ ना आपको। अब आप मुझसे कह रहे हैं कि आप समर्थन में नहीं हो, मैं तो बाबा साहब को मानने वाला हूँ। बाबा साहब ने जब महार सत्याग्रह की लड़ाई लड़ी, जब काला राम मंदिर की लड़ाई लड़ी, जब ये सिंबॉलिक प्रोटेस्ट मनुस्मृति के खिलाफ किया गया, सारे सिंबॉलिक प्रोटेस्ट थे। आप एक तरफ मनुस्मृति जला के ये दिखाना चाहते हैं कि हाँ मुझे संविधान का ज्ञान है, बल दूसरी तरफ आप बताइए ना, जो अगर आप मुझसे कहते हैं कि भाई आप संविधान में से चुनोगे, मनुस्मृति जलाने में से चुनोगे, तो मैं तो कहूंगा मैं संविधान को पढ़ना पहले पसंद करूंगा, मनुस्मृति को जलाना बाद में पसंद करूंगा। संविधान पढ़ के मनुस्मृति जला रहे हैं ना, मेरी एक बात सुनिए, संविधान में ये बात कहीं नहीं लिखी कि आप मनुस्मृति जलाओ, ठीक है? आपको अगर मनुस्मृति से भेद है, अगर आपको मनुस्मृति से विरोध है, आप मुझे ये बताएं ना। आज मैं मनुस्मृति जला दूं, मेरे ऊपर एफआईआर हो जाती है, आप में से कोई मीडिया मुझे जो हीरो नहीं बनाएगा। आप ये कहेंगे तो आपकी नजर में मनुस्मृति जलाने वाला और बाबा साहेब के पोस्टर जलाने वाला दोनों बराबर गुनहगार है? मैं बिल्कुल, देखिए बिल्कुल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो बाबा साहब की जो लड़ाई थी वो सिंबॉलिक लड़ाई थी। अब मैं सिंबॉलिक लड़ाई क्या कि मैं आप मुझसे नहीं, अब हाँ यही सवाल मैं आपसे सुनना चाहता था कि आप मनुस्मृति, मैं मनुस्मृति के सभी कंटेंट जो महिलाओं को, जो शेड्यूल कास्ट को, ओबीसी को, शूद्रों को समान नहीं मानते, उनका मैं विरोध करता था, मैं विरोध करता हूं और मैं विरोध करता रहूंगा। आप मुझे कहो कि नहीं विरोध का एकमात्र तरीका तो है सिर्फ मनुस्मृति को जलाना है, मेरे लिए विरोध का तरीका यह भी है कि जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के ऊपर कोई आरोप लगा रहा है तो उस पीड़ित व्यक्ति के पक्ष में खड़ा होना। मेरे लिए विरोध का तरीका यह भी है कि मैं संविधान को मानता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं अब आप ये कहें कि नहीं आपको भी यहां पब्लिकली जो है मनुस्मृति जलानी चाहिए। हमारी लड़ाई नहीं है उससे, आप क्यों उस लड़ाई में लेने के जाना चाह रहे हैं कि आप सभी मनुस्मृति जलाओ? लड़ाई आप मुझे बताएं। वो तो कह रहे हैं मनुस्मृति का राज होना चाहिए बड़ा। ना आप, मैं आपके सवाल का मैं एक सवाल का आपको जवाब दे दूं कि अगर आप इस बात की पैरवी कर रहे हैं कि मनुस्मृति जलाना चाहिए, तो जो पहले संविधान पढ़ ले और समाज के पक्ष में खड़ा हो जाए, पहले उससे उसका एक क्राइटेरिया पूछ लेना कि तू संविधान और मनुस्मृति में से चुनेगा तो किसे चुनेगा। दूसरी बात, आज समाज इतना सशक्त, इतना मजबूत नहीं है कि वो सारे कॉन्सिक्वेंसेस झेल सके। जिस दिन हम झेलने पे आएंगे, और जो ये सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है, और मैं सिंबॉलिक प्रोटेस्ट कह रहा हूं, बाबा साहब जब आप कहते हैं कि नहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने तो 25 दिसंबर को भी कहा, बाबा साहब तो 1 जनवरी 1818 में भीमा कोरेगांव भी जाते थे, तो कितने लोग जो है हमारे भीमा कोरेगांव ग्वालियर में सबसे बड़ा आंदोलन बसपा ने करा, तो आपके बसपा का विरोध करोगे? उसकी गिरफ्तारी के लिए बसपा सड़कों पे आई है, बड़ी तादाद में आई है, बड़ा प्रोटेस्ट किया उन्होंने। देखिए आप इस सवाल को मिक्स करके गुमराह ना कीजिए। बसपा ने विरोध किया था, बसपा विरोध कर रही है, और नहीं हम भी कर रहे हैं। मैंने क्या कहा कि गिरफ्तारी संपूर्ण न्याय नहीं है। जिस प्रकार अधूरा ज्ञान जो है वो खतरनाक होता है, उसी प्रकार ये अधूरी प्रक्रिया जो है वो हमारे लिए और भी ज्यादा घातक और फैटल हो सकती है। पूरा जो अगर हमें न्याय चाहिए तो उसको जब तक उसे सजा नहीं हो जाती, और इसके जैसे जो आप कह रहे हैं कि ये बरगलाने के लिए ऐसा, हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आज सुनिए मेरी बात सुनिए, सुबह जब बेंच बैठी है उसमें किसी को भी नोटिस नहीं हुआ था, शाम दोपहर को बेंच बैठने के बाद में नोटिस हुई है। और रही बात हमारी, अगर आप व्यक्तिगत तौर पे बताना चाहते हो तो यकीन मानिए
कि जब हम ग्वालियर में निकलेंगे, जो इलाज हमने दिल्ली के अंदर उस व्यक्ति का किया जिसने हमारे सीजीआई पे जूता उठाया, वही इलाज इनका भी होगा। लेकिन सर वो भी तो यही हिंसा कहता करोगे है, आप। वो भी- हिंसा करोगे, हम मारपीट आप बात करोगे। कर रहे हैं जिन्होंने चीफ जस्टिस पे जूता फेंका था, वो भी तो यही कहते हैं कि अगर संविधान और मनुस्मृति में चुनना पड़े तो मनुस्मृति को चुनूंगा पहले। देखिए, मैं इनकी बात का जवाब दे दूं कि हाँ, हिंसा, जी। मैंने ये कहा कि जिसने हमारे सीजीआई पे जूता उठाया, हाँ। उसका जो इलाज किया गया, इलाज कानूनी रूप से किया गया कि उसकी वकालत की डिग्री छीनी गई। अच्छा, आप इसको गलत लेके जा रहे हैं। आपका वो जो नहीं इलाज था उसकी बात नहीं, हमारा इलाज तो कानूनी इलाज है ना। कानूनी इलाज ये है कि उसकी वकालत की डिग्री छीनी गई। हाँ। उसका इलाज ये है कि वो कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता, और वही इलाज हम अनिल मिश्रा का भी करेंगे। और अगर आप इसे नेगेटिव लेके जाना चाहते हैं तो ये आपके ऊपर है। दिल्ली की सड़कें खुली हुई हैं, और दिल्ली के अंदर हम एडवोकेट भी बैठे हुए हैं, और दिल्ली के अंदर बहुजन समाज के लोग भी बैठे हुए हैं। दिल्ली के अंदर जो संविधान का चाहे वो अनिल मिश्रा हो, चाहे वो राकेश किशोर हो, ये तमाम लोग वो हैं जो मनुस्मृति को ऊपर मानते हैं संविधान से, और खुलेआम वो ये बात कहते हैं। देखिए, मेरी बात सुनिए। हाँ, मर्सिडीज में बैठा हुआ व्यक्ति कभी कुत्ते के भौंकने का जवाब नहीं देता। अच्छा। माननीय नरेंद्र मोदी जी भी ना, वो ट्वीट करते हैं कि यूएनओ के अंदर, पेरिस के अंदर जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जो है स्टैचू लग जी, गई। जी। अब आप ये कहें कि नहीं नहीं वो तो मनुस्मृति नहीं मानते, ये बात आप ना अपने जो संघ प्रमुख है, अभी देखिए इनके एक संघ प्रमुख है, उन्होंने ये कहा कि भगवान परशुराम जो है बड़ी जाति से थे। अगर यही बात कोई शेड्यूल कास्ट और कोई मुस्लिम कह देता तो यकीन मानिए उसके ऊपर 1000 एफआईआर पूरी दिल्ली के अंदर हो जाती, पूरी दिल्ली या पूरे भारत के अंदर। परंतु आज ये मुंह पे दही जमा के इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि मोहन भागवत के खिलाफ जाएं तो जाएं कैसे। और दूसरी बात, आप कहते हैं कि नहीं नहीं मनुस्मृति, आप क्यों तुष्टीकरण की नीति चाहते हैं? आप लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होइए, अपने समाज को तैयार करिए, अपने वकीलों को तैयार करिए, संविधान के लिए तैयार करिए। कर तो रहे हैं, देखिए उनकी फौज तैयार हो रही है। आप कह रहे हो हीरो बन के निकलेंगे, वो हीरो है, वो सनातनी शेर है, उनको पहले से ही लोग समर्थन दे रहे हैं। तमाम महासभाएं, महासंगठन सब पहुंच चुके हैं उनके समर्थन में। देखिए, डिफामेटरी स्टेटमेंट बोल रहे हैं सनातनी शेर है। हाँ। क्योंकि अगर बहुजन शेर यहाँ खड़ा हुआ तो यहाँ पे सिर्फ बहुजन और संविधान के शेर खड़े होंगे। और अगर आप कहते हैं उन्हें शेर मानते हैं तो मेरा चैलेंज पहुंचा देना। हम थोड़ी मानते नहीं नहीं हैं। नहीं हम थोड़ी मानते हैं। नहीं नहीं, हम अरे थोड़ी सुनो, मानते हैं। अरे सुनो, मेरी बात सुनो। हम उस जाति से आते हैं जो खाल उतार के जूते बना देती है, ठीक है? जब आप उन जातियों को कह रहे हैं ना सनातनी शेर, तो यहाँ बहुजन शेर और संविधान के शेर खड़े हुए हैं, और मैं चैलेंज कर रहा हूँ। तो जाओ। लड़ाई से डर क्यों रहे? नहीं मैं नहीं, लीगल बैटल नहीं आप वही बात, मैं पूरी बात सुनेंगे नहीं। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट है, आप आ जाओ लड़ने। सुप्रीम कोर्ट मेरा लड़ाई का मैदान है। अच्छा। और जिस प्रकार आप लड़ोगे उस प्रकार उसी अंदाज में आपका जवाब दिया जाएगा। ये अंदाज, ये बयां जो होगा ना, यकीन मानिए कम नहीं होगा।